गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्या करेंगे, प्रीपोजिशंस करेंगे। अब अगर हम प्रीपोजिशन को ब्रेक करें तो एक क्या होगा, प्रीपोजिशन। हाँ, तो प्री का मतलब क्या होता है, पहले। हाँ, जो किसी से पहले की पोजीशन में लगता है। एक तो मतलब ये हो गया आपको समझाने के लिए कि किसी से पहले की पोजीशन। हाँ, प्रीपोजिशंस होते क्या है, दे आर द लिंक्स, है ना, और दे लिंक्स ना nouns, pronouns to other words in a sentence। ये जो है नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। एक हाँ, तो ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, इट यूजुअली इंडिकेट्स, मतलब बताना, द रिलेशनशिप of its object to the rest of the sentence। मतलब ये प्रपोजिशन का दूसरा काम क्या है कि ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो बचा हुआ सेंटेंस है उसके साथ क्या होता है वो बताते हैं। कौन, प्रपोजिशन। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। देखिए, अगर हम बिना प्रपोजिशन की बात करें तो ये क्या बन गया, द बुक इज द टेबल। किताब ही टेबल है ना। द बुक इज द टेबल, किताब ही क्या है, टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम प्रपोजिशंस लगा देंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है टेबल के ऊपर रखी गई है। द बुक इज अंडर द टेबल। हाँ, तो प्रपोजिशंस जो है वो देखिए ऑब्जेक्ट का जो है पूरे शब्द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से मतलब बताते हैं। और प्रपोजिशन से हैं दोनों जो है, अगर यहाँ पे नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन में कॉमन नाउन भी है ये दोनों, तो कॉमन नाउन का रिलेशनशिप बता रहे हैं, है ना। तो ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, तो ये जो है प्रपोजिशन का काम है। हाँ, इस तरह से प्रपोजिशन काम करती है। प्रपोजिशन जो है रिलेशनशिप बताती है ना। अब कुछ प्रपोजिशंस के हम एग्जाम्पल से देखेंगे। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, है ना। ऐसे प्रपोजिशंस जो कि टाइम बताते हैं, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ए एट, जो टाइम बताते हैं किसी भी, है ना। शी गेट्स अप एट 6 AM। हाँ, तो टाइम बता रहे हो कितने बजे उठती है, तो एट जो इंडिकेटर है ना। आई विल मीट हिम एट 12 PM। दूसरा देख लो, द ट्रेन विल कम एट 8 o'clock। अब
इसका दूसरा एग्जाम्पल एट में क्या आएगा, जब किसी फेस्टिवल्स की हम बात करेंगे, है, जब भी हम किसी फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो वहाँ भी टाइम के ऊपर है ना। राधा कम्स होम एट दिवाली, आई विल गो टू बॉम्बे एट क्रिसमस। ठीक है, तो इस तरह होता है इनका उपयोग। अब इसी में टाइम का एक हो गया एट, दूसरा हो गया ऑन। ऑन का इस्तेमाल पहला क्या होगा, डे और टाइम बताने के लिए, जैसे कि आई विल कम ऑन संडे, द Christmas is on Sunday। डेट और टाइम बताने के लिए। इंडिया got independence on 15th August। We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October। समझ में आया, डे और डेट टाइम बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये भी टाइम का ही पार्ट है। अब सी देखिए इसका, इन, ऐड किया, ऑन किया, अब इन। इन का इस्तेमाल कब होता है, जब आप किसी काम को करने के लिए टाइम बताते हैं, है ना। इनका प्रयोग कब होता है, टू टेल, इन्फॉर्म, शो द टोटल टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ सम वर्क, कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। आई विल फिनिश दिस बुक इन 10 hours। द ट्रेन विल रीच बॉम्बे इन 20 hours। We shall reach Delhi in 4 hours। ठीक है, FOUR, 4 घंटे वाला। तो इनका उपयोग क्या हो गया, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि कितने घंटे में वो कार्य, कोई भी कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे कि किताब पढ़ना मैं 10 घंटे में, बम्बई में 20 घंटे में पहुंच जाऊंगा, दिल्ली हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे क्या आएगा, इनका प्रयोग, यहाँ पे टाइम बता रहा है। अब दूसरा देखिए, आई पास्ड क्लास 10th इन 2001। तो यहाँ भी ईयर बताने के लिए, ठीक है। आई ज्वाइंड कॉलेज इन 2018। हाँ, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ईयर बताने के लिए। आई मेट हिम इन द इवनिंग, ये भी टाइम बता रहा है, यहाँ भी टाइम बता रहा है इन, यहाँ भी इन द इवनिंग, इन मॉर्निंग, आफ्टरनून। ठीक है, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ये हो गया। अब डी देखिए, इसी का टाइम के लिए बाय। बाय का उपयोग कहाँ होगा, लेटेस्ट टाइम, जल्दी से जल्दी, लेटेस्ट टाइम।
आप बता रहे हो कि जल्दी से जल्दी कितनी देर में हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कोई काम फिनिश कर देगा। आई विल रीच बाय 2, जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं 2 बजे तक। दे विल फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। इसमें क्या, जल्दी से जल्दी जब कोई कार्य हो जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बाय का। अब देखो इसके अलावा फॉर, आई हैव बीन टीचिंग इन द कॉलेज फॉर 3 years। ठीक है, तो फॉर क्या क्या बता रहा है कि मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। समझ गए? अब आ गया ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का आता है कि कोई इवेंट जो है, एनी इवेंट दैट विल टेक प्लेस हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। कोई इवेंट जो कि होगा या ऑलरेडी हो चुका है, विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हाँ, उसके लिए हाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कुछ काम होगा या हो चुका है। जैसे कि द थीव्स broke into the house during night। The sale of छाछ, छाछ पता है क्या होता है? increases during summer। समर में किसकी छाछ जो होती है, जो हम पीते हैं, उसकी सेल बढ़ जाती है। फ्रॉम, आई हैव टॉट इन दिल्ली फ्रॉम 2001 to 2010। ये भी टाइम पीरियड बता रहा है फ्रॉम। ठीक, कब से कब तक पढ़ाया। हाँ, कब से कब तक पढ़ाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टॉट में टी आएगा। ये सारे क्या हो गए, टाइम के। टाइम के लिए हमने देखो दोबारा सीखते हैं। टाइम के लिए हमने क्या क्या किया, एक किया एट, फिर किया ऑन, फिर किया इन, फिर किया बाय, फिर उसके बाद फॉर, फिर ड्यूरिंग, फिर फ्रॉम। इतने सारे हमने क्या किए हैं, ये प्रेपोजिशंस किए हैं। ठीक है, ऑफ टाइम। दीज आर द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब क्या करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के प्रेपोजिशंस की हम बात करेंगे। इसमें भी पहले क्या सुनेंगे, एट। एट का वहाँ भी इस्तेमाल किया। एट जो है प्लेस को भी डोनेट करता है ना। आई लिव एट अम्बाला इन इंडिया। ठीक है, छोटे शहर के साथ हमेशा एट आएगा, बड़े शहर के साथ हमेशा इन आएगा एक सेंटेंस में। जब हम एक सेंटेंस में 2 शहरों का नाम लेंगे तो छोटे शहर के साथ हमेशा एट,
बड़े शहर या देश के साथ इन आता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे, छोटी सी बात है। अब देखो, द बुक फेयर वॉज हेल्ड, कहाँ पे हुआ वो? एट चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में हुआ। अगर पूरा एड्रेस बताना, ही लिव्स एट 170 एक लिव एट 170, क्या बोलेंगे, अर्बन एस्टेट अम्बाला। ठीक है, ही लिव्स, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। तो एट क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, और साथ में क्या बता रहा है? प्लेस भी बता रहा है। और हमेशा अगर एक ही आएगा तो उसमें हमेशा जगह के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इन, अब आ गया इन। इनका इस्तेमाल क्या होता है? टू डिनोट कंट्री या सिटी के लिए। ठीक है, आई लिव इन अम्बाला। ठीक है, वी लिव इन हरियाणा, ऑल ऑफ अस लिव इन इंडिया। ठीक है, अगर अम्बाला के साथ आएगा तो यहाँ पे आ गया एट हरियाणा। ठीक है, इन हरियाणा एट इंडिया। ये छोटी सी चीज़ें आप समझिए। नेम ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट का अगर नाम होगा तो शी लिव्स इन राजकुमार स्ट्रीट। ठीक है, कोई भी अगर इस तरह रोड का नाम होगा तो उस पे। गांव के लिए भी आई लिव इन विलेज। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझ गए, एक तो टाइम का और एक प्लेस का। अगर ये आप समझ गए तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं, जैसे कि बिटवीन, है ना। बिटवीन हमेशा दो के बीच में होता है। टू थिंग्स, टू थिंग्स और पर्सन्स। जैसे कि द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स। हाँ, ठीक है। The sweet is enjoyed distributed between Ram and Shyam।
ठीक है। अब देखो दूसरा है बिसाइड, ठीक है। पहले बिसाइड की बात है। बिसाइड का मतलब होता है नियर, पास में कोई चीज, ठीक है। द क्वीन इज सिटिंग बिसाइड द किंग, द अम्ब्रेला is lying beside the table, ठीक है। इस तरह से beside का